नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था। 12 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर कहा कि अगले आदेश तक किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई और केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इस याचिका को लेकर सुनाया जिसमें वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई थी। ये वही कानून है जो देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को बरकरार रखने की बात करता है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है और कहा है कि ये कानून लोगों को इंसाफ मांगने के अधिकार से वंचित करता है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जबकि लेफ्ट पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार की एनसीपी और आरजेडी के नेताओं ने इस कानून के समर्थन में याचिका दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी सभी याचिकाओं पर अगले 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही कोई केस दाखिल कराया जा रहा हो, अदालत इस केस को रजिस्टर नहीं करेगी। जो मामले पेंडिंग है जैसे कि ज्ञानव्यापी और मथुरा, उनमें कोई अंतरिम या फाइनल ऑर्डर नहीं दिया जा सकेगा जिसके केस पर कोई प्रभाव पड़े। कोर्ट ने निचली अदालतों को सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए भी मना कर दिया है। कई तारीख देने के बावजूद भारत सरकार ने मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट यानी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर पक्षकारों का बयान भी सामने आया है। आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान है जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी कहा है चूंकि जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। आदेश क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश अभी लिखा नहीं, क्योंकि ओपन कोर्ट में कोई आदेश लिखा नहीं गया है। कोर्ट आदेश बाद में आएगा तो देखेंगे क्या आदेश आता है। हमारा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून न आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। किया जिससे मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नजर आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मना ही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मना ही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। और ये एक बात मैं और कह दूं कि जब ये इतने सालों से सो ही रहे थे तो अभी कौन सा तूफान टूट जाएगा, कुछ दिन रुक जाए। 10 जगह लड़ रहे हिंदू हक की लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़ा ट्रायल कोर्ट में लंबित कई सिविल मुकदमों के मद्देनजर आया है। यह भी मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रभावित होंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद। संभल में पिछले महीने एक सिविल जज द्वारा शहर की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश देने के बाद हिंसा देखने को मिली। 24 नवंबर को दोबारा सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प हो गई जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। ऐसा तब हुआ जब
8 याचिकाकर्ताओं ने 19 नवंबर को एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि को समर्पित श्री हर मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई। हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को मुकदमे पर आगे बढ़ने से तब रोक दिया जब तक कि सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो गया। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद एक और विवादित पूजा स्थल है। 1991 में देवता आदि विश्वेश्वर की ओर से मुकदमा दायर किया गया जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर बनाई गई है। मस्जिद 2021 में तब सुर्खियों में आई थी जब 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उन्हें उसकी बाहरी दीवारों के साथ साथ पुराने मंदिर परिसर के भीतर अन्य अदृश्यमान और अदृश्य देवताओं की मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। 1991 के मुकदमे की रखरखाव 2022 में बरकरार रखा गया। पिछले साल 5 हिंदू भक्तों द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखते हुए वाराणसी के जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा एक सर्वेक्षण का निर्देश भी दिया। इस साल जनवरी में अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाना यानी सीलबंद बेसमेंट क्षेत्र के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी और जिला प्रशासन उचित व्यवस्था करने का आदेश भी दिया। वाराणसी जिला अदालत द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश देने के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि पूजा स्थल अधिनियम धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। अजमेर शरीफ दरगाह। सितंबर में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह स्थल पर एक शिव मंदिर के अस्तित्व के ऐतिहासिक सबूत है। अजमेर के वेस्ट सिविल कोर्ट ने नवंबर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ASI और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी करते हुए याचिका स्वीकार कर ली। वादी ASI के माध्यम से एक सर्वेक्षण और हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने की अनुमति की मांग कर रहा है। इस मांग ने हंगामा मचा दिया। सूफी फकीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 13वीं सदी की प्रसिद्ध दरगाह सभी धर्मों के भक्तों को आकर्षित करती रही है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद। 2020 से यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए गए। यह दावा करते हुए कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के जन्म स्थान स्थल पर किया गया। सभी लंबित मुकदमे अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है। इस साल अगस्त में हाईकोर्ट ने मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मस्जिद समिति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। भगवान श्रेष्ठ नागेश्वर महादेव विराजमान के 8 भक्तों ने 2013 में एक मुकदमा दायर किया जिसमें लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के संरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा उस स्थान पर एक हिंदू धार्मिक संरचना लक्ष्मण टीला को ध्वस्त करने के बाद किया गया। हिंदू याचिकाकर्ता टीले वाली मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। शमसी जमा मस्जिद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शमसी जमा मस्जिद एक और मस्जिद है जिस पर विवाद चल रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने 2022 में एक मुकदमा दायर किया गया और दावा किया कि मस्जिद में एक प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर की जगह पर है। शमसी शाही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने तर्क दिया कि मुकदमा गैर सुनवाई योग्य है। एक फास्ट ट्रैक अदालत मुकदमे की स्थिरता के बारे में दलीलें सुन रहा है। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा के बाद यह उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पुरानी मस्जिद है। दिल्ली की कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद विवाद का सामना करने वाले एक और धार्मिक स्थल है। 2021 में दिल्ली में एक सिविल जज ने देवता भगवान विष्णु की ओर से दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया था जिसमें कुब्बल इस्लाम मस्जिद के अंदर 27 हिंदू और बौद्ध मंदिरों की बहाली की मांग की गई थी जिसमें कुब्बल के निर्माण के लिए 1192 ईस्वी में कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था। मुकदमे को खारिज करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया था कि इस पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेशों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई। धार में कमाल मौला मस्जिद। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में कमाल मौला मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये 11वीं सदी का मंदिर है और देवी सरस्वती को समर्पित है, जबकि मुसलमानों का कहना है कि ये 14वीं सदी के खिलजी शासन द्वारा निर्मित मस्जिद है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा 2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें 2003 के ASI आदेश पर आपत्ति जताई गई थी जिसमें मुसलमानों को शुक्रवार को भोजशाला परिसर के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने परिसर के वैज्ञानिक संरक्षण का निर्देश दिया। ASI ने जुलाई में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि परिसर पहले मंदिर के हिस्सों का उपयोग करने के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में उस खुदाई पर रोक लगा दी थी जो परिसर के चरित्र को बदल सकती। अन्य मामले 2022 में विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक के मैंगलोर में मल्लाली जुमा मस्जिद के संरक्षण की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया कि इसमें नवीकरण के दौरान मस्जिद के नीचे के मंदिर जैसी संरचना पाई गई। इस साल जनवरी में कर्नाटक के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट सबसे पहले मुकदमे की स्थिरता पर फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू मंदिर अटाला देवी मंदिर का दावा करने वाले एक मुकदमा इस साल मई में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया। वादी ने साइट पर प्रवेश करने से रोकने की मांग की। जौनपुर में सिविल जज या जूनियर डिवीजन की अदालत ने कथित तौर पर मस्जिद के संरक्षण की अनुमति दे दी।
16 दिसंबर को एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिससे कोर्ट कमिश्नर से संरक्षण करने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांग की गई थी। मुकदमे के पंजीकरण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। क्या मोदी सरकार ला सकती है इस पर कोई बिल? 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को संसद में पारित कराया तो बीजेपी इसके खिलाफ थी। तब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने इस बिल पर वोटिंग के दौरान संसद से वॉकआउट कर लिया था। इसके साथ ही कानून को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा भी बताया था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी इस कानून के पहले दिन से खिलाफ थी, तो क्या जब उनकी खुद की सरकार है तो इस कानून में संशोधन करने के लिए नया बिल लाएगी, या इसे बदलेगी या फिर रद्द कर देगी? भारत का संविधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो संसद के दोनों सदनों में इसका संशोधन बिल लाकर इस कानून में बड़े बदलाव कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। वर्ष 1984 से 2024 के बीच 11 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन इनमें से एक भी चुनाव में बीजेपी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लेकर कोई वादा नहीं किया गया है। बीजेपी के नेता इस कानून का नैतिक रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन इस कानून को समाप्त करने का वादा कभी नहीं करते। तो आज हमने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसके अन्य मामलों पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।